अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीर जीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन एक मेरे साथ बैठे हुए जो शख्स हैं वो बहुत खुश नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि कल उनकी थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस जो थी वो गलत साबित हो गई हैं। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करेगा, कम बैक करेगा, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान नहीं है, कोई हार बड़ी हार नहीं होती है, वापस आ जाएंगे। सारी बातें घूम घुमा कर जो है वो दरवाजे से बाहर निकल गई हैं। मतलब कि इंडिया अपना मैच जीत गया और सेमीफाइनल्स के अंदर शामिल है। बेहतरीन अंदाज में शमूलियत की सेमीफाइनल्स के अंदर। और दूसरी जानिब अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल्स में शमूलियत करके साबित कर दिया कि कोई भी टीम अगर खेलना ना छोड़े तो वो बड़ी छोटी नहीं होती। उन्होंने कमाल कर दिखाया, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी। मुसलसल राशिद खान के लिए बहुत एक कामयाबी का मरहला है कि उन्होंने सेमीफाइनल्स में शमूलियत की। एक अच्छा सेमीफाइनल ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है। अफसोस के साथ कि पाकिस्तान नहीं है। अगर पाकिस्तान भी होता तो क्या खूबसूरत सेमीफाइनल हो जाता। जी हाँ, कहाँ से शुरू करें, इंडिया से, अफगानिस्तान से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से शुरू? इंडिया से ही शुरू करें। जी, इंडिया ने जिस तरह के कल जो है ओवरऑल ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, हाँ। उस पर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और उनकी टीम ने अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया पे हावी हुई है। और रोहित शर्मा इसे टेट से आए थे कि बस उन्होंने अटैक करना है और अटैक करना है, और सफल हुए वो। आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका बड़ा प्लेयर विराट कोहली 0 पे आउट हो गए, हाँ। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, आई विल गो फॉर अटैक, और उसमें वो सफल हुए। और आप ये देखें कि मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को मेरा एक ओवर में 3 छक्के मार देना। और मिचेल स्टार्क मैं बात कर रहा था कि यार उन्हें ड्रॉप किया है, हाँ। वो लेकिन आए हैं, लेकिन सीजन का प्लेयर होने का उन्होंने सबूत नहीं दिया। उन्होंने मुंह पे बॉल की मुसलसल, उन पे कोई मतलब वेरिएशंस नहीं लेके आए और पूरा एडवांटेज लिया इस पे। इसका रोहित शर्मा ने क्रेडिट है उनको कि इस T20 में उन्होंने फास्टेस्ट 50 की है। और क्या इनिंग थी, आप देखें, इंग्रेडिएंट से भरपूर ये मैच था इंडिया के लिए। बैटिंग डिपार्टमेंट आप चेक कर लें, आप बॉलिंग डिपार्टमेंट चेक कर लें, फील्डिंग आप चेक कर लें, और कप्तानी जो थी बहुत ही मास्टर क्लास किस्म की कप्तानी थी रोहित शर्मा की। आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया, क्रेडिट देना पड़ेगा मिचेल मार्श को और ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड ने बहुत उब्दगी के साथ जो है रेसिस्टेंस दिखाई, लेकिन इट वाज द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा दैट पेव्ड वे फॉर इंडिया वीरप के जो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। ऑस्ट्रेलिया ट्राइड रियली हार्ड, लेकिन बस इट वाज इंडिया कि उन्होंने अपने नर्व्स को होल्ड किया। और आप ये देखें कि रोहित शर्मा ने ना सिर्फ अपनी इनिंग्स खेली, बल्कि एक मेरा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम में भी, कि अटैकिंग अप्रोच के साथ उन्होंने जब शुरू किया, आगाज़ किया, उन्होंने बस फायरी स्टार्ट किया। और उन्होंने अपने बाकी प्लेयर्स के लिए भी पैगाम वहाँ से लॉन्च कर दिया था, जी कि आप जो है ना अटैक ही करेंगे, अटैकिंग अप्रोच के साथ चलेंगे। हाँ, हमने कल भी बात की थी कि मतलब अगर शिवर डुबे की जगह रिंकू होते तो शायद और कोई एक्स्ट्रा इंडिया रन कर लेता, लेकिन इंडिया के वैसे फॉर्मिडेबल रन थे 200। जब इंडिया जैसी बॉलिंग के खिलाफ आप चेस कर रहे हो ना, आसान नहीं होता, चाहे आप कितनी फॉर्मिडेबल साइड हो। तो हैट्स ऑफ टू इंडिया। और उसके बाद अब माई फेवरेट टीम अफगानिस्तान, दे आर जस्ट फायर्स देयर सेल्फ। मतलब क्या बात है जी, क्या बात है, इमोशनल मूवमेंट है उनके लिए। और जो भी क्रिकेटिंग फैन है उनके लिए भी इमोशनल मूवमेंट है। मैंने सारा मैच ये देखा, और क्या मैच था, क्या ट्विस्ट से भरपूर मैच था, रोलर कोस्टर था। मतलब आप कुछ कह नहीं सकते थे। ऑस्ट्रेलियन फैंस इस उम्मीद के साथ कि बांग्लादेश उनके लिए फेवर कर दे, लेकिन फेवर ही करे, यही ना हो कि 12.5 ओवर में इक्वेशन चेस कर दे, क्योंकि बांग्लादेश के पास भी ये ऑप्शन कॉरिडोर ओपन था कि वो जो है ये इस बार जैसे जीत जाए और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। लेकिन आप ये देखें कि अगर स्टार्ट किया बांग्लादेश के बॉलर्स ने पावर प्ले पे, आप चेक करें 6 ओवर में 27 रन दिए बांग्लादेश के बॉलर्स ने, और ये मेरा लोएस्ट टोटल था अफगानिस्तान का पावर प्ले में, लोएस्ट टोटल था, और कोई बिलीव नहीं कर रहा था। जाहिर बात है, अफगानिस्तान एज अ फेवरेट से उतरे थे, हाँ। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे सेंटिनेटिक प्लेयर को जो है वो स्टॉप कर सकेंगे। आप देखें, रहमानुल्लाह गुरबाज ने 45 रन स्कोर किए, और आप इमेजिन करें 32 डॉट बॉल खेली उन्होंने, हाँ। 32 डॉट बॉल्स। और बहुत बड़ी बात, अफगानिस्तान ने टोटल 66 डॉट बॉल्स खेली वीरब, 66 डॉट बॉल्स। और बांग्लादेश ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, तंजीम ने क्या कमाल की बॉलिंग, क्या फाइंड है तंजीम। और तस्कीर अहमद का एक्सपीरियंस, 4 ओवर में उन्होंने गालिबन 14 रन या इतने दिए, लेकिन उन्होंने 12वां ओवर मेडल किया, ठीक है। इसी तरह मुस्तफिजुर रहमान ने, जो कि उनके सीनियर बॉलर है, वो भी 2015 से खेल रहे हैं मेरा, उन्होंने 19वें ओवर में 1 रन दिया है तकरीबन।
तो आप चेक करें। फिर हाँ, राशिद खान आए, उन्होंने क्रूशल रन्स किए जो कि एंड पे साबित हुए कि उन्होंने जो वो छक्के मारे एंड पे, हाँ। वो बहुत ही क्रूशल साबित हुए। राशिद खान की अगर बात करें, ना सिर्फ वो बॉलर, लीडर, क्या कमाल के लीडर वो इमर्ज हुए हैं। मोहम्मद आबी ने काफ़ी अरसे से लीड किया अफगानिस्तान को, लेकिन राशिद खान जो है सडनली उन्होंने अपना ना सिर्फ बॉलिंग से तो काफ़ी अरसे से बैटल प्रूव किया ही था, अब कप्तानी के तौर पर भी, और फ्यूचर जो है इनका बहुत ब्राइट है। और अफगानिस्तान को क्रेडिट है, आप देखें ना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इनका कोई क्रिकेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम है। हाँ। वो कौन सा? बिलीव सिस्टम, तगड़ा बिलीव सिस्टम है इनका। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई टीम जो है इनको हल्का लेगी। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट प्रूव की है, सभी फाइनल में आना आसान बात नहीं होती, और आप पहली बार देखेंगे नहीं, अब इनका एक सफर शुरू हो गया है। अब ये नहीं होगा कि ये इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है या फलां में, तो अब कोई भी चल पड़े हैं। आप कहेंगे कि अफगानिस्तान ने अपसेट किया तो ये क्राइम होगा। टेस्ट प्ले एक दहशत है। हाँ। और आप ये नहीं कह सकते ऑस्ट्रेलिया को, हाँ एक शॉक किया उन्होंने, लेकिन अपसेट नहीं था। सरप्राइज कह सकते हैं हम कि वी वर सरप्राइज्ड एक्चुअली। दूसरी ऑस्ट्रेलिया जब सामने था तो हमें लग नहीं रहा था कि अफगानिस्तान जीत पाएगा, लेकिन अफगानिस्तान ने जब उन्हें हराया तो इट वाज अ सरप्राइज। बट अफगानिस्तान का सेमीफाइनल्स में शामिल होना, इंडिया का सेमीफाइनल्स में शामिल होना, एक आमने सामने एक दो टीम्स का होना बहुत बड़ी बात होती है। अफगानिस्तान के लिए इनक्रेडिबल मोमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है और अपनी मेहनत से किया है। और राशिद खान की कैप्टनसी के अंदर एक कैप्टन जब तब्दील होता है तो उससे यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो अपने मुल्क को विनिंग स्टेजेस पर लेकर जाए, ट्रॉफी जिताए। मतलब एक एक वर्ल्ड कप 2024 अगर अफगानिस्तान जीत जाता है, क्योंकि अब तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि नहीं अब वर्ल्ड फाइनल नहीं जीत सकता, वी कैन नॉट से एनीथिंग, इट्स ऑल अनप्रेडिक्टेबल राइट नाउ, कुछ भी हो सकता है। और अगर देखें कि फाइनल भी अगर अफगानिस्तान जीतता है, वो ट्रॉफी भी ले जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। अच्छा मेरा भी ये फॉर द फर्स्ट टाइम होगा कि दो टीमें अफगानिस्तान या साउथ अफ्रीका में से फाइनल में जाएगी। तो ये भी आप देखें, जो वर्ल्ड कप का मोटो है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बिल्कुल ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हुआ है इस बार। और ऑस्ट्रेलिया के बगैर हम जा रहे हैं सेमीफाइनल में, न्यूजीलैंड के बगैर हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं, अपनी टीम के बगैर हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है सब। और इंडिया को अब सेमीफाइनल जीतना है, उसके बाद आगे जो भी उनके सामने फाइनल में होगा वो तो निस्बतन आसान टीम ही होगी। आसान किसी को हम कह नहीं सकते वीरब, क्योंकि फाइनल होगा तो जो टीम प्रेशर एब्जॉर्ब करेगी वो फाइनल होता है, और फाइनल बड़े बड़े को जो इम्तिहान ले लेता है। आप चेक करें ना, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने उनके घर में जो है वो उनसे फाइनल छीन लिया था, तो कह रहे कि इंडिया की टीम अच्छा खेल रही थी ना। ये वैसे रहा है कि कोई भी जो होस्ट कंट्री है वो बहुत कम ऐसे होता है कि वो ट्रॉफी मतलब वो भी ले रहे हैं। मेरे ख्याल से 2012 में श्रीलंका ने शायद एज अ होस्ट उन्होंने मैच अपना जीता था, फाइनल जीता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन ये है कि इसके अलावा कभी नजर आया नहीं है, ये बहुत रेयर होता है। होस्ट कंट्रीज मोस्टली सिर्फ होस्ट ही करते हैं और उसके बाद फाइनल भी होस्ट ही करते हैं, मतलब वो वहां पर खुद मौजूद नहीं होते हैं, अगर वो होते भी हैं तो वो ट्रॉफी नहीं जीत पाते। T20 वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ है, लेकिन 50 ओवर वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ है कि 2011 में जो है इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश साथ होस्ट थे तो इंडिया जीता, वो होस्ट थे। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट थे, और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में फाइनल हुआ था, 1 लाख से ऊपर क्राउड था, और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को जो है बिल्कुल ही ढेर कर दिया था। और न्यूजीलैंड उससे पहले तमाम मैचेस में अनबीटन थी, और 2019 में इंग्लैंड में हुआ था तो इंग्लैंड ही जीते थे वो, लेकिन 50 ओवर था। T20 वर्ल्ड कप में इट इज़ फॉर द ओनली वर्ल्ड स्टेज हुआ है कि जो है श्रीलंका 2012 में जीते थे, और उस वक्त तगड़ी श्रीलंका की टीम थी, बेहला जयवर्धने, कुमारा संगकारा, बड़े नाम, TM दिलशान, लसित मलिंगा।